एंड वेलकम टू वीकेवी हाईटेक स्कूल। हम लोग बायोलॉजी में काफ़ी हद तक सिलेबस पूरा करने अब जा रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल 6 चैप्टर कंप्लीट करके हमने टेस्ट भी लिया था। आप लोगों ने टेस्ट भी परफॉर्म किया, अच्छा लगा और सबके अच्छे मार्क्स आए। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने, खासकर 2-3 विद्यार्थियों ने इस बार कुछ विद्यार्थी सिया, मधु और एक लड़का अरुण भी खूब मेहनत किया। उसने भी खूब असाइनमेंट किया अरुण ने। तो अच्छा लगता है जब आप लोग मेहनत करते हैं। पिंकी भी है, खूब मेहनत करती है। एक लड़का है नीरज, वो भी खूब मेहनत कर रहा है। सबसे अच्छा मेहनत अगर कहूँ तो नीरज का हमेशा से रहा है, थोड़ा बहुत। और ये लोग पूछने वाले विद्यार्थी हैं, मधु, नीरज, ये सब। तो जो जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना मुझसे, बहुत अच्छा लगता है। बताने में भी मेरा मन खुश होता है कि चलो मेरे इतने अच्छे विद्यार्थी हैं कि अगर समझ में नहीं आता है तो पूछते हैं, इट मीन्स पढ़ रहे हैं। मुझे बुरा नहीं लगता है कि आप छोटा भी क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, छोटा क्वेश्चन ही पूछिए, बड़ा क्वेश्चन पूछिए। जो भी आपको नहीं समझ में आता है पूछिए। मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम है शिक्षा देना, बताना। मैं बताने के लिए ही आपके समक्ष हूँ। और अभी आप नहीं पूछेंगे अपने इस लाइफ में, अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, और अभी आप नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? एग्ज़ाम देने के बाद। तो उस समय पूछ कर क्या करेंगे? हाँ? बाद में कुछ नहीं होता है। नहीं पूछने वाले या नहीं पढ़ने वाले अपना एक एक दिन समय बर्बाद कर रहे हैं इसी तरह। ठीक है, इसलिए याद रखिए, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर हो तो पूछिए जरूर, है ना। आज हम लोग अपना 7th चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं। अपने इस चैप्टर का नाम सुना होगा, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। आनुवंशिकता तथा जैव विकास। देखिए, यह चैप्टर जो है, आज मैं बेसिक आप लोगों को कुछ बताऊंगा। आनुवंशिकता क्या है? एक प्रक्रम है, एक गुण है, एक ऐसा जो कोई जीव, पौधा हो या जंतु, सरल जीव हो या जटिल जीव, सभी जीवों में कुछ पदार्थ एक वंश से दूसरे वंश तक, अगले पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं, जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, फिर तीसरे पीढ़ी में कुछ एक ही प्रकार के गुण संचारित होते रहते हैं, जिसके कारण उनके अंदर समानता आती है, समानता होती है। जैसे हम हैं, लगभग हम अपने माता पिता के समान हैं। आप भी अपने माता पिता के समान हैं। किसके कारण? आनुवंशिकता के कारण। यह आनुवंशिकता ही है जिसके कारण
हम अपने पूर्वजों से, हम अपने जनकों से एक समान होते हैं। अब दूसरी बात है जैव विकास। ये दोनों भाई अलग चीज़ है। हम लाख अपने माता पिता के समान हैं। हमारे माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, दादा के पिता। क्या कभी बंदर थे, कभी चिंपांजी थे कि नहीं थे? आप ही तो जानते हैं ना। तो फिर हम उनसे अलग कैसे हो गए? आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य जो है उन्हीं चिंपांजी, बंदर, वानर से विकसित हुए हैं, जबकि आनुवांशिकता भी है और गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो यहाँ पर ये जानना होगा कि लाख चाहे आनुवांशिकता के कारण गुणों का पैक्ट जनकों से उनके संततियों में जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत विभिन्नता भी होती है। आप अपने लाख माँ बाप के बेटे हैं, लाख आप समान हैं, मगर जरा गौर से देखिए, कुछ न कुछ आप असमान भी हैं, अलग हैं। यहाँ तक कि भाई भाई भी अलग है, बहन बहन भी अलग है। वो क्या है? विभिन्नता। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में थोड़ी सी विभिन्नता भी आती है। और ये विभिन्नता जरा सोचिए, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये विभिन्नता धीरे 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 थोड़ा 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 विभिन्नता। आप क्या सोचते हैं? आपके किसी जाति का बंदा जो मुंबई में रहता है, वो क्या कहीं दूसरे दुनिया से आया है? नहीं, वो हमारा ही भाई बहन का भी था, हमारे खानदान का, जो वहाँ पर बस गया, 1000-2000 बरस हो गया तो उसका नाम वगैरह भूल गया। आप ही से कह रहे हैं कि आपके बाबा के बाबा के बाबा के बाबा कितने भाई थे और उनके संतान कहाँ कहाँ हैं, पता है आपको? नहीं। हो सकता है कोई दिल्ली रहा होगा, अभी जाकर बस गया होगा, हो सकता है कोई मुंबई, हो सकता है कोई दूसरे गांव, हो सकता है कोई तीसरे गांव, हमें मालूम ही नहीं है। और हम शादी ब्याह का रिश्ता भी लेकर चले जाते हैं और हो भी जाता है। बहुत दिन का पहले का रिश्ता रहा है, आज का नहीं। लेकिन रिश्ता तो हर इंसान, अब हम ये नहीं कहे कि जाति की बात तो है ही असलियत में, लेकिन मैं हर एक अगर इंसान की बात करूं तो आप क्या सोचते हैं कि ये यादव, ब्राह्मण, बनिया हैं, या जो भी जाति है, वो सब क्या अलग अलग जाति ब्रह्मा जी ने बनाकर भेजा था पृथ्वी पर? नहीं। कभी तो इस पृथ्वी पर 1-2 मनुष्य ही थे जो वानरों से उत्पन्न हुए, और उन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और ऐसे संख्या बढ़ती गई, और बाद में चलकर जाति प्रथा आई, जाति बनी उनके कर्मों के ऊपर। अगर एक तरह से देखें तो हम लोग सभी एक ही परिवार के हैं और एक ही जगह से हैं, मगर फिर भी हम एक दूसरे से मारकाट करते रहते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा सर? क्या आपके घर में आप अपने भाई से कंपटीशन नहीं करते हैं? तो हम भी अपने बहन से कंपटीशन करते हैं। और जब हम अपने घर में अपने बहन, अपने भाई से कंपटीशन करके हम अच्छा से अच्छा खा सकते हैं, अच्छा से अच्छा हम मिठाई के लिए झगड़ा कर सकते हैं, छोला के लिए झगड़ा कर सकते हैं, ले सकते हैं। कंपटीशन तो यहीं से जारी रहती है, तो फिर समाज से क्यों नहीं करेंगे? आप लोग दूसरे लोगों से क्यों नहीं करेंगे? स्वाभाविक है। तो ये प्रतियोगिता है और होगा, ये चलते रहेगा।
ठीक है, ये रेस है। और प्रतियोगिता तो वही है, जो जीत गया वो जी गया, जो हार गया वो मर गया। आज जी रहा है वही जो हमेशा प्रतियोगिता जीतते आया है। ये मैं पूरे जय विकास की कहानी कह दिया। पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन के लिए संघर्ष, और जो संघर्ष में जीतता है वही इस पृथ्वी पर कायम रहता है। जो संघर्ष में हार गया वो विलुप्त हो गया। इसलिए अपने आप को बदलते परिवेश में जीने के लायक बनना होगा। तभी आप पढ़ेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इस संसार में सर्वाइव वही करेगा जो फिटेस्ट मतलब फिट कर सकता है, जो योग्य होगा। प्रकृति योग्यता की पहचान करती है और योग्यताधारी का चयन करती है। जो अयोग्य हो जाते हैं वो चले जाते हैं। अभी जैसे आप जान रहे हैं कोरोना का हाल, प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। जो इस पृथ्वी पर योग्यताधारी हैं, जो जीने के लायक हैं, जो जी सकते हैं, जो कोरोना को सह सकते हैं, वो जी रहे हैं। और जो आज के इस बदलते परिवेश में जो जीने के लायक नहीं है, जो अयोग्य हैं, वो मर जा रहे हैं, उनका नाश हो जा रहा है, विलुप्त। इसलिए अपने आप को बना कर रखना बेहद जरूरी है। और इस प्रकार अपने आप को बनाना है कि बदलते परिवेश में भी हम जी सकें। और ये बदलते परिवेश में जीने के लायक कैसे होता है मालूम है? कोई भी जीव और लैंगिक प्रजनन के द्वारा नहीं, लैंगिक प्रजनन के द्वारा। क्योंकि लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही वेरिएशन आता है, विभिन्नता आती है। और लैंगिक प्रजनन में तो जनक और संतति एक समान होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं, है ना। तो लैंगिक जनन के द्वारा क्या कारण है आखिर कि हम लोग इतने ताकतवर हैं, इतनी संख्या में है मनुष्य? कारण यही है कि हम लोगों के अंदर लैंगिक जनन होता है। और हम लोग उतने सक्षम हैं कि किसी भी बदलते परिवेश में हमारा मस्तिष्क इतना विकसित हो गया है कि चाहे जैसा भी सिचुएशन हो हम ढल लेते हैं। लैंगिक प्रजनन तो बहुत सारा था, आम में नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन चिड़िया में नहीं होता, लैंगिक प्रजनन कौवा में नहीं होता है, शेर, चीता, गिद्ध, भालू सब में होता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे जीव आज विलुप्त प्राय हैं। क्यों? क्योंकि लैंगिक प्रजनन होते हुए भी उनका मस्तिष्क उतना तेज नहीं था कि इस बदलते परिवेश में अपने आप को ढाल सके। और मनुष्य अभी तक इसलिए जी रहा है क्योंकि इसका मस्तिष्क विकसित है, और इतना विकसित है कि चाहे ठंडा हो या गर्मी हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, हर मौसम में जी सकता है। इसलिए आज प्रत्येक जीव अलैंगिक या लैंगिक जन्म के द्वारा ही हम जानते हैं अपने जैसे संतति को जो उत्पत्ति करते हैं। मालूम, संतति बच्चे को जन्म देते हैं। ये जीव मूल संरचना और आकार में कैसे होते हैं? अपने जनक के समान होते हैं, अपने माता पिता के समान होते हैं। जैसे कुत्ता का बच्चा कुत्ता के समान होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसा होता है, हाथी का बच्चा गधा के जैसा होता है नहीं होता है। हाथी का बच्चा हाथी के जैसा होता है। आखिर इसके क्या कारण है? क्योंकि मूल लक्षण जो पैतृक गुण कहेंगे वह पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। जो उसका जीन होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते रहता है, जिसके कारण जो है कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, आदमी का बच्चा आदमी होता है। मटर के बीज से मटर का ही पौधा उत्पन्न होता है।
कबूतर के अंडे से कभी कौवा का बच्चा निकलता है भी नहीं। कबूतर के अंडों से कबूतर के बच्चे ही उत्पन्न होते हैं। बिल्ली अपने ही समान बच्चों को जन्म देती है ना। सभी जीव मूल संरचना उनके लक्षण की अगर बात करें तो अपने जनकों के समान ही होते हैं। फिर भी प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीवों या संतति को या कुछ भिन्न भी मतलब जरूर दिखते हैं, हम जानते हैं वो भिन्नता, उसी को विभिन्नता कहते हैं। सभी मनुष्य के मूल संरचना एक जैसी होती है। एक जैसी जो होती है क्या सभी की, लेकिन थोड़ी बहुत तो विभिन्नता होती है ना। और किसमें विभिन्नता नहीं होती है तो जुड़वा, जिनको हम लोग समरूप यमज कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। ट्विन्स और वैसा ट्विन्स जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, उनमें विभिन्नता अधिक नहीं मिलती। आवाज, शरीर सब एक जैसा होता है। एक ही समय बच्चे उत्पन्न हुए, एक ही समय में निषेचन हुआ और उनके ऊपर जो भी प्रभाव पड़ा, खान पान मौसम का, सब एक ही प्रकार का है। इसलिए है ना, ये प्रमाणित होते हैं। पृथ्वी पर जीव विविधता उनके क्रमिक और निरंतर विकास के कारण ही है। पृथ्वी पर जीवों में विविधता क्यों है? कारण क्या है कि क्रमिक और निरंतर विकास, थोड़ा थोड़ा विकास होता है और हमेशा विकास होते रहता है। और इसी के कारण इतना सारा विविधता भी है। इस अध्याय में हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण भी पढ़ेंगे इसमें, और जीवों का क्रमिक विकास भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं है ना। देखिए, हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के जनकों से, एक ही प्रकार के जन मतलब एक ही प्रकार के माता पिता हमारे हैं ना। हमारे 3 भाई हैं, आपके 4 भाई हैं, आप 2 भाई बहन हैं। एक ही प्रकार के माता पिता से उत्पन्न हुए हैं कि नहीं हुए हैं? लेकिन अवलोकन कीजिए अपने भाई या अपने बहन सब एक दूसरे से अवलोकन कीजिए, देखिए ध्यान से, कुछ न कुछ अंतर निश्चित रूप से पाइएगा। रंग में हो सकता है आप अपने भाई से थोड़ा सा ज़्यादा साफ हो, शरीर का गठन वो दुबला और थोड़ा सा आप हेल्दी हो, आवाज़ एक ही जैसा है नहीं होती है, मानसिक क्षमता, कोई पापा कहते हैं ना, है तुम पढ़ने में ठीक नहीं हो, वो देखो तुम्हारी बहन दीदी कितना तेज है, तुम इतनी बड़ी होकर तेज नहीं रहेगा तो छोटकी कितना तेज है। तो मानसिक क्षमता भी अलग अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत अंतर निश्चित ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिल्कुल एक समान हो जाए, ऐसा बहुत मुश्किल। एक ही प्रजाति के जीवों में दिखने वाले अंतर, एक ही प्रजाति के जीवों में, जैसे मनुष्य में जो भी अंतर दिखता है उसको हम लोग आनुवांशिक अंतर या वातावरणीय दशाओं में अंतर के कारण ये होते हैं। जैसे हमने बताया कि आनुवांशिक अंतर मतलब जब जीन माता पिता से हमारे अंदर आता है, संतति में आता है, तो उसमें जीन का थोड़ा बहुत 0.01% जीन यानी क्रोमोसोम चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। और नहीं तो लालन पालन करते समय वातावरण का कंडीशन कैसा था? 2 भाई था, मान लीजिए जुड़वा है, और एक भाई चला गया मुंबई अपने मामा के यहाँ, और एक भाई रहा गांव में ही। गांव में गरीबी थी, खाना पीना किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, जी रहा, और वो चला गया शहर अपने मामा के यहाँ, खूब वहाँ खाया पिया मुठाया ऐश किया। शुरू में तो जुड़वे ही थे, और बाद में 20 साल के बाद जब दोनों मिलेंगे तो आप क्या सोचेंगे? शारीरिक गठन एक ही प्रकार का है। क्यों?
वातावरणीय दशाओं, वातावरण का जो दशा था वह अलग अलग था। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों की या इन्हीं अंतरों को विभिन्नता कहते हैं थोड़ा बहुत, चाहे वो आनुवांशिक अंतर हो या चाहे वातावरणीय अंतर के कारण उत्पन्न हुआ, इन सब को हम लोग विभिन्नता कहते हैं। ऐसे आपके बुक में क्या लिखा है विभिन्नता का परिभाषा? विभिन्नता जीव के ऐसे गुण है जो उसे अपने जन को अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं, एक ही प्रजाति में और अपने मूल स्वरूप से थोड़ा सा अलग। मैं तो अपने शब्दों में कहूँ कि हर कोई व्यक्ति अपने में अनमोल है, मतलब अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि लाख चाहने पर भी, लाख कोशिश करने पर भी थोड़ा न थोड़ा सा अंतर जरूर मिल रहा है। इसलिए हम सिर्फ अकेले हैं, आप सिर्फ अकेले, आपके जैसा कोई नहीं है ना? ये क्यों? विभिन्नता के कारण। यही विभिन्नता है कि आपको पूरी दुनिया से अलग कर देता है। और क्यों अलग आप अपनी पूरी दुनिया से है? आप में क्या अंतर है पूरी दुनिया से, वो बता दीजिए। वो सब क्या है? विभिन्नता है। हम जानते हैं कि जीन ही, क्रोमोसोम्स पर, डीएनए पर जो जीन होते हैं, जो हमारे जनक से संतति में आते हैं, जीन इस सभी जीवों के वंशागत गुणों के निर्धारक हैं और वही जीन हमारे जनकों से आते हैं। विभिन्नताएं जीन के माध्यम से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा संचित रहती है। विभिन्नता भी, थोड़ी थोड़ी अंतर भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहता है। तो जीन का द्विगुणन ही विभिन्नता का कारण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मेडिकल में, कि विभिन्नता का क्या कारण है। तो जीन का द्विगुणन, डुप्लीकेशन ऑफ जीन। जीन जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय जीन आधा आधा होगा ना, तो इस जीन के आधा आधा होने के क्रम में थोड़ा बहुत, अगर जैसे एक गिलास दूध लिए थे, अब दो भाई, आप बहन हैं और दो भाइयों को देना है, आप क्या चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक गिलास दूध को आधा आधा करना चाह रही है, बिल्कुल आधा आधा की, कि आप सच में आधा आधा और दो भाई को दे दिए? क्या आपको जरा सोचिए कि क्या रियल में आप एग्जैक्ट आधा आधा दे पाएंगे? लाख आप तराजू पर तोलने पर भी क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा भी अंतर हो जाएगा? अंतर हो जाता है ना अलग अलग करने में। वही चीज होता है। यह हमारा शरीर है और हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका दो कोशिका में जब विभाजित होती है, या एक कोशिका से दो कोशिकाएं जब उत्पन्न होती हैं, तो जीन क्या होंगे? जीन पहले तो द्विगुणन होगा उनका, दोगुना होंगे, और फिर उनका आधा आधा बटेगा ना। तो क्या लगता है आपको, ये जो बंटवारा है जीन का, बिल्कुल एक समान, लाख चाहने पर एक समान हो जाएगा? थोड़ी बहुत चेंजिंग जरूर हो जाती है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्नता का कारण क्या है? जीनों का द्विगुणन, डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स। आप अपना पुस्तक लेकर पढ़िएगा, जो मैं जितना बोल रहा हूँ सब पुस्तक सामने रखिए और तब मेरा लेक्चर सुनिए, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट्स कीजिए, बहुत मजा आएगा। हमें यह भी ज्ञात है कि जीनों का द्विगुणन कोशिकाओं के विभाजन के लिए अनिवार्य है। जब तक जीन का द्विगुणन नहीं होगा तब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा। आज जनन के लिए कोशिकाओं का विभाजन अनिवार्य है, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। तो आप क्या जानते हैं, जनन होगा तो कोशिका विभाजन होगा, है ना? और कोशिका विभाजन होगा तो जीन का विभाजन होगा। जीन का विभाजन तभी होगा जब जीन का दुगुना होगा, और मेन दुगुना होते समय ही और बंटवारा करते समय ही थोड़ा सा जीन का हेरा फेरी हो जाता है, जिसके कारण हमसे मेरा भाई थोड़ा सा अलग है, मेरे समान नहीं है। अतः जनन के कारण ही विभिन्नताओं के संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। विभिन्नताएं सामान्यतः किस विधि में होता है? लैंगिक जन्म से उत्पन्न संतानों में देखी जाती है और लैंगिक में नहीं होती है।
कायिक परिवर्तन से उत्पन्न पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखने वाली विभिन्नताएं सामान्यतः कम पाई जाती है। कायिक परिवर्तन मतलब जड़ तना पत्ता इत्यादि से जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें नहीं होता है। ठीक, अब मैं बात करूंगा विभिन्नताओं के प्रकार। देखिए, ये जो विभिन्नता होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जननिक और दूसरा होता है कायिक। विभिन्नता के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार। एक है जननिक और दूसरा है कायिक। इसको हम लोग वेजिटेटिव भी कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता में क्या अंतर है। जननिक विभिन्नता वैसी विभिन्नता है जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर आया विभिन्नता थोड़ा सा, और वो जो है हमारे संतति में, यानी हमारे बच्चों को होते गया क्या होते गया? एक्सचेंज। कुछ विभिन्नताएं ऐसी जो हमसे हमारे बच्चों को ट्रांसफर होते गया। ये जो विभिन्नता होती है, जैसे अगर हमारा आँख का रंग नीला है, हमारे पापा का ठीक था काला था, और हमारा आँख नीला हो गया, और हमारे भी बच्चों को नीला होते गया, तो ये क्या था? ये जननिक विभिन्नता था, है ना। हमारे माता पिता सांवले थे, मैं हो गया गोरा, और मेरे सभी संतान धीरे धीरे गोरे ही होते जा रहे हैं। विभिन्नता तो हुआ, लेकिन ये विभिन्नता जो वंशागत होते गए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते गए, जन्म के समय से ये विभिन्नता आ गई और एक वंश से दूसरे वंश में चलता गया, तो इसको हम लोग कहेंगे जननिक विभिन्नता, या इसी को हम लोग आनुवांशिक विभिन्नता भी कहते हैं या जेनेटिक भी कहते हैं। और मुख्य रूप से हम लोग इसी को पढ़ने भी वाले हैं कि क्यों जन्म से ही थोड़ी बहुत विभिन्नता आती है और किस प्रकार से ये इस विभिन्नता के कारण जैव विकास होता है ना। तो ये विभिन्नता चाहे किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे आपको पुस्तक दिया शारीरिक गठन के रूप में हो सकती है, शरीर की लंबाई, हम लंबे तो हम सब लंबे, धीरे धीरे हमारे पूर्वज, है ना। तो ये सब जननिक विभिन्नता है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो होता है ना, वो क्यों भी ये विभिन्नता होते रहती है बार बार, तो कारण क्या है कि जीन में परिवर्तन आ जाता है। जीन में परिवर्तन, जिसको हम लोग बाद में म्यूटेशन के नाम से भी जानेंगे, है ना। इसको उच्च परिवर्तन भी कहते हैं, है ना। अब कायिक विभिन्नता, देखिए कायिक विभिन्नता अधिकांश जन्म के पश्चात होता है। हम जन्म ले लिए, ये कोई जन्म व्यक्ति लिए, और जन्म के पश्चात काम करते समय एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, हाथ कट गया या उंगली कट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका संतान जो है हाथ काटा या उंगली काटा पैदा होगा, नहीं। चूहे का अगर पूंछ काट दें तो आप क्या सोचते हैं कि फिर उस चूहे का बच्चा होगा बिना पूंछ वाला होगा? ऐसा नहीं, पूंछ वाला ही होगा। तो चूहे का पूंछ काट दिया तो क्या है? ये परिवर्तन तो है, लेकिन यह जो परिवर्तन है, यह कैसा परिवर्तन है? कायिक परिवर्तन है, कायिक विभिन्नता है। कायिक मतलब होता है यह शरीर का अंग। शरीर के अंग में अगर कोई परिवर्तन हो गया, यह वंशागत नहीं होता है, एक वंश से दूसरे वंश में नहीं जाता है। लेकिन अगर स्पर्म और ओवम यानी युग्मक जो बच्चे में जाते हैं, युग्मनज बनकर जाइगोट बनता है, और उस समय क्रोमोसोम्स में जो चेंज हो गया, जीन में जो बदलाव आ गया, तब जाकर युग्मनज में आप भ्रूण बना माँ के गर्भ में, वो जो परिवर्तन, वो जो विभिन्नता है, वह एक वंश से दूसरे वंश में उनके बच्चे को जाएगा,
तो इसको गोनाड सेल में जेनेटिक्स जीन में परिवर्तन के कारण जो विभिन्नता होता है इसको जेनेटिक कहा जाता है, आनुवांशिक विभिन्नता कहा जाता है। और इसी आनुवांशिक विविधता का महत्व जैव विकास में है, लेकिन कायिक विभिन्नता का महत्व जो है जैव विकास में नहीं है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और कल हम लोग और भी अधिक पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक विभिन्नता तथा उसका संचयन किस प्रकार से होता है, और फिर से डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग आनुवांशिकता के बारे में। फिलहाल जो है आज इतना ही, आज के लिए थैंक यू। मैं होमवर्क दूंगा, इसका नोट्स जरूर आप तैयार करके मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।